नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और डेली तालीम चैनल को देखने वाले मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हैं जो तमाम जहानों का रब है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हों हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके सहाबा पर। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है कि अल्लाह ताला ने इस रमज़ान मुबारक में अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को उतारा, और जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए सब पे सहीफ़े रमज़ान मुबारक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उतारे, और फरमाया कि ये रमज़ान कुरान का महीना है कि अल्लाह ताला इस महीने में अपनी रहमत खासा नाज़िल फरमाते हैं और अपने बंदों पर रहमत की बारिश फरमाते हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमज़ान शरीफ के लिए खुशबुओं की ध्वनि दी जाती है, और शुरू से आखिर साल तक रमज़ान की खातिर आरास्ता किया जाता है। बस जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुसीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवेज सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बाला खानों के दरमियान खड़े होकर आवाज़ देती हैं कि है कोई अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला शान हो उसको हमसे जोड़ दें। फिर वही हूरें जन्नत के दरोगा रिज़वान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि रमज़ान मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला शान रिज़वान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दे, और जहन्नम के दरोगा मालिक से फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद कर दो और इनके गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों को ख़राब न करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हक ताला शानहू रमज़ान मुबारक की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज़ दे कि है कोई मांगने वाला जिसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, और कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कम नहीं करता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला शान रमज़ान शरीफ में रोज़ा अफ्तार करने के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। और जब रमज़ान की आखिरी तारीख होती है, आखिरी दिन होता है, तो यकुम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से अल्लाह ताला ने आज़ाद किए थे, उनके बराबर इस रात एक दिन में आज़ाद फरमा देते हैं। और जिस रात शब कद्र होती है तो हक ताला शान जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरें, और उनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ उसी रात में खोलते हैं, जिनको मशरिक़ से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं कि वो जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो या नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और मुसाफा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है, और जब ये सुबह हो जाती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं कि ऐ फरिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फरिश्ते चलते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फिर पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने पूछा, या रसूलल्लाह वो 4 शख्स कौन हैं? इरशाद फरमाया, एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कतअ रहमी करने वाला हो,
और नाता तोड़ने वाला हो। चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक करने वाला हो। फिर जब ईद उल फित्र की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो हक तआला शानो फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं कि वो ज़मीन पर उतर कर गलियों में रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिनको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला है और बड़े बड़े कसूर माफ़ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक तआला शानो फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं, क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका। वो अर्ज़ करते हैं कि हमारे माबूद, हमारे मालिक, उसका यही बदला है कि उसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। तो हक तआला शानो इरशाद फरमाते हैं, ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी। और अब बंदों से खिताब फरमा कर इरशाद होता है, ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलिहत पर नज़र करूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग़्ज़ों ख़ताओं पर सतारी करता रहूँगा और उनको छुपाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरमों और काफिरों के सामने रुसवा और फजीयत ना करूँगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुझसे राज़ी हो गया। बस फरिश्ते इस अज्र व सवाब को देखकर जो इस उम्मत को अफ्तार के दिन मिलता है खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कितनी बड़ी फजीलत वाला रमज़ान मुबारक है और अल्लाह ताला की कैसी कैसी रहमतें इस रमज़ान में हमारे ऊपर बरस रही हैं। और अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में अपने फरिश्तों को इरशाद फरमाते हैं कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ादारों की दुआओं पर आमीन कहो। सरकश शायातीन हमारे लिए अल्लाह पाक कैद फरमा देते हैं। हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देते हैं कि वो हमारी दुआओं पर और हमारी इबादत पर आमीन कहें। कितनी बड़ी बड़ी सहूलतें हैं। है कोई दुनिया में ऐसा सहूलत देने वाला कि एक अमल पे 70 रुपए की कोई चीज़ दे दे, 1 रुपए पे 70 रुपए की चीज़ दे दे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे करीम है, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने पर 70 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर सवाब देते हैं। एक फ़र्ज़ को 70 फ़र्ज़ों के बराबर फरमा देते हैं। सुन्नतों और नफलों को फ़र्ज़ों के बराबर दर्जा अता फरमा देते हैं। और अल्लाह ताला ने सेल लगा रखी है नेकियों की, कि जैसे हम लोग दुनिया में अपने कारोबारों में सेल लगाते हैं और अल्लाह ताला ने नेकियों में सेल लगा दी है कि एक अमल पे 1 रुपए के ऊपर तुम्हें 70 रुपए का अजर मिलेगा। ये अल्लाह करीम ही कर सकते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, रमज़ान शरीफ गुज़रता जा रहा है, इसकी घड़ियाँ गुज़रती जा रही हैं। इसकी कदर करें और एहतमाम के साथ रोज़े रखें, इबादत करें, अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपनी भी मग़फ़िरत तलब करें, अपने घर वालों की, अपने दोस्तों की, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत तलब करें और अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। और अल्लाह ताला ऐसा बादशाह है जो कभी खाली नहीं लौटाता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।